ईश्वर की उपस्थिति का ज्ञान। कौन मुझको खींच रहा है? जो ही मैं अपने पलंग पर लेटा हुआ था, मुझको ऐसा लगा मानो कोई मुझे बिस्तर से बाहर घुटनों की तरफ खींच रहा था। यह एक अजीब संवेदन था तथा मैंने इतना जबरदस्त अनुभव किया कि मैं इसका विरोध नहीं कर सका। क्या आश्चर्य था, उस कमरे के अंधेरे में मैं अपने घुटनों पर आ गया। अब तक ईश्वर संभवत साथ नहीं था और मैंने उसके मार्गदर्शन का पालन किया। मुझे मालूम था कि मैं क्या कहना चाहता था, पर कैसे मांगना है यह ठीक ज्ञान नहीं था। मैंने जो चाहा था वह पिट्सबर्ग की उस प्रचारिका के पास था। मैंने सोचा मुझे वही चाहिए जो कैथरीन को मिला। मैंने उसको एक एक अणु और तंतु के साथ मुझ में चाहा। उसके लिए जो वे बोल रही थी, मुझे भूख थी, हालांकि मैंने उसे समझा नहीं था। खैर, जो मैंने कहना चाहा सो मुझे मालूम था, पर कैसे बोलूं यह पता नहीं था। अंततः मैंने निर्णय कर लिया कि एक ही रास्ता है जो मुझे मालूम था, अपनाऊं मेरे अपने ही सरल शब्दों में। मैं पवित्र आत्मा को संबोधित करना चाहता था, किंतु इससे पहले कभी मैंने ऐसा नहीं किया था। मैंने सोचा क्या मैं सही कर रहा हूं? फिर भी पवित्र आत्मा को संबोधित किए जा सकने वाला एक व्यक्ति नहीं सोचा। मुझे यह भी नहीं मालूम था कि प्रार्थना कैसे शुरू की जाए, पर मेरे भीतर जो था वह मुझे अच्छी तरह मालूम था। मैंने सिर्फ पवित्र आत्मा को पहचानना चाहा, जिस प्रकार सुश्री कुलमैन ने पहचान लिया था। और तब मैंने इस प्रकार प्रार्थना की, हे पवित्र आत्मा, कैथरीन कहती है कि तू उनका दोस्त है। धीरे धीरे मैं आगे कहता रहा, मैं नहीं सोचता कि मैं तुझे जानता हूं। अब आज के पहले तक मैंने सोचा कि मैं जानता था, लेकिन उस प्रार्थना सभा के पश्चात मैं मानता हूं कि मैं सचमुच आपको नहीं जानता हूं। मैं नहीं सोचता कि मैं आपको पहचानता हूं। और अब एक शिशु की भांति मेरे हाथों को ऊपर की ओर उठाते हुए मैंने पूछा, क्या मैं तुझसे मिल सकता हूं? क्या मैं वास्तव में तुझसे मिल सकता हूं? मैंने आश्चर्य किया कि मैं जो कह रहा हूं सही है। क्या मुझे आत्मा से इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए? तब मैंने सोचा, यदि मैं ईमानदार हूं तो ईश्वर मुझे दिखाएगा कि मैं सही हूं या गलत। क्या कैथरीन कुलमैन गलत थी? मैं खोजना चाहता था। पवित्र आत्मा से बात करने के उपरांत कुछ नहीं हुआ जैसा लगा। मैं अपने आप से प्रश्न करने लगा, क्या सच में पवित्र आत्मा से मिलना एक अनुभव है? क्या वास्तव में हो सकता है? मेरी आंखें बंद थीं। तब बिजली के झटके की तरह मेरा तमाम शरीर कांपने लगा, ठीक वैसा ही जैसा कि चर्च में प्रवेश के लिए बाहर इंतजार करते वक्त 2 घंटों तक मुझको हो रहा था। यह वही कंपन था जो एक बार चर्च के भीतर 1 घंटे तक मैंने अनुभव किया था। वह लौट कर आया और मैंने सोचा यह फिर हो रहा है। किंतु इस बार यहां भीड़ नहीं थी, भारी कपड़े भी नहीं थे। मैं अपने आरामदेह कमरे में अपने पाजामे में था, एड़ी से चोटी तक कांपता हुआ। मुझे अपनी आंखें खोलने में डर लगा। इस बार यह ऐसा था मानो उस सभा में जो भी हुआ था सबका सब पल में सिमट गया। मैं कांप रहा था, लेकिन इस वक्त भी मैंने एक बार ईश्वर की भक्ति का ऊनी कंबल पूरी तरह लपेटा हुआ जैसा अनुभव किया। मुझे ऐसा लगा मानो मैं स्वर्ग में उठा लिया गया हूं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गया, लेकिन सच में मैं विश्वास नहीं करता कि स्वर्ग इससे बढ़कर कुछ हो सकता है। वस्तुतः मैंने सोचा, यदि मैं अपनी आंखें खोल दूं, या तो मैं पिट्सबर्ग में होऊंगा या स्वर्ग के उस मोतियों वाले फाटक के अंदर। खैर, थोड़ी देर बाद मैंने अपनी आंखें खोल दी और क्या आश्चर्य, मैं ठीक वहीं मेरे उसी कमरे में था। वही जमीन, वही पाजामे में, किंतु ईश्वर के आत्मा की शक्ति से अब भी झुनझुना रहा था। आखिरकार उस रात में जब मैं सोने के लिए लेट गया, तब भी मैं समझ नहीं पाया कि मेरी जिंदगी में क्या शुरू हुआ था।
मेरे पहले शब्द अगले दिन भोर में, एकदम भोर में, मैं पूर्ण रूप से जगा हुआ था और अपने इस नए मित्र से बात करने का इंतजार नहीं कर सका। ये थे मेरे मुंह से निकले पहले शब्द, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, सुप्रभात पवित्र आत्मा। ठीक उसी समय जब मैंने ये शब्द उच्चारित किए, वह महिमा मंडित माहौल मेरे कमरे में लौट आया। हालांकि इस बार मैं काम या हिल नहीं रहा था, केवल मैंने उसकी उपस्थिति से आच्छादित अनुभव किया। दूसरी बार जब मैंने कहा गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, तब मुझे मालूम था कि वह मेरे साथ उसी कमरे में हाजिर था। मैंने केवल उस सुबह में पवित्र आत्मा से भर गया, बल्कि जब जब मैंने प्रार्थना में समय बिताया, तब तब मैं उससे ताजा ताजा भर जाता था। अब मैं जो बता रहा हूँ वह भाषाओं के वरदान से भी परे है। हाँ, अलौकिक भाषा मैंने बात अवश्य की है, पर यह उससे भी कहीं बहुत ज्यादा था। यह पवित्र आत्मा यथार्थ बन गया। वह मेरा मित्र, मेरा साथी बन गया और सलाहकार भी। सबसे पहला काम जो मैंने उस सुबह किया कि बाइबल खोली। मैं निश्चित होना चाहता था कि वह मेरे साथ है। जो ही मैंने वचन खोला, मैं जान गया कि वह वहां था और कि मानो वह मेरी बगल में बैठा था। नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा और न ही उसकी भाव भंगिमा देखी, पर मुझे बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम था कि वह वहां था और धीरे धीरे मैं उसका व्यक्तित्व पहचानने लगा। उस समय से बाइबल ने मेरे जीवन में एक नया आयाम ले लिया। मैं कहता, हे पवित्र आत्मा, मुझको इस वचन में सिद्ध कर दे। मैंने जानना चाहा कि वह क्यों आया था और तब वह मुझे इन वचनों की ओर ले गया। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। जब मैंने पूछा कि वह मेरा मित्र क्यों बनना चाहता है, तब वह मुझे पौलुस के इन शब्दों पर ले गया, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। बाइबल सजीव हो गई। मैंने सच में उन वचनों का प्रभाव कभी नहीं समझा था, न तो बल से और न शक्ति से, पर मेरे आत्मा से, प्रभु कहता है। बारंबार उसने अपने वचन द्वारा यह प्रमाणित किया कि वह मेरे जीवन में क्या कर रहा था। उस प्रथम दिन में लगभग 8 घंटों से ज्यादा, और फिर दिन प्रतिदिन मैं उसको ज्यादा करीब से जानने के लिए बढ़ता गया। मेरा प्रार्थना जीवन बदलने लगा। अब मैंने कहा, हे पवित्र आत्मा, चूंकि तू पिता को अच्छी तरह जानता है, इसलिए क्या तू मुझे प्रार्थना करने की मदद करेगा। और जब मैं प्रार्थना करने लगा, तब मैं उस स्थल पर पहुंचा जहां अचानक पिता पहले की अपेक्षा अधिक वास्तविक निकला। यह ऐसा था मानो किसी ने एक दरवाजा खोल दिया था और कहा, वह यहाँ है। मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक। ईश्वर के पितृत्व की सच्चाई मेरे अतीत के अनुभवों की अपेक्षा और स्पष्ट हो गई। यह पुस्तक पढ़ने से नहीं थी अथवा एक सूत्र A.B.C जानने से। यह तो पवित्र आत्मा से यह कहने से था कि वह मेरे लिए बाइबल खोलकर दे, और उसने किया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व को आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। मैं पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह द्वारा कही गई सारी बातों को सम्मिलित करने लगा।
वह मेरा सांत्वनादाता, मेरा गुरु, मेरा मार्गदर्शक था। मैंने पहली बार समझ लिया कि यीशु का मतलब क्या था जब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरा अनुसरण करो। फिर एक दिन उन्होंने कहा, मेरा अनुसरण मत करो, क्योंकि जहां मैं जा रहा हूं वहां तुम नहीं जा सकते हो। उसने उनसे कहा, परंतु पवित्र आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा, वह तुम्हें आगे ले चलेगा। वे क्या कर रहे थे? यीशु मसीह उनको एक दूसरा मार्गदर्शक दे रहे थे, एक दूसरा मार्गदर्शक जिसका अनुसरण किया जाए। बाइबल की मेरी खोज दिनों दिन सप्ताहों तक जारी रही, मेरे प्रश्नों के उत्तर पाए जाने तक। उन दिनों मैं पवित्र आत्मा को अधिकाधिक गहराई से पहचान रहा था, और यह अंतरंग सम्मिलित आज के दिन तक कभी नहीं रुका है। मैंने अनुभव किया कि वह ठीक यहां मेरे साथ है, और मेरा संपूर्ण जीवन बदलता गया। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको भी ऐसा ही होगा। आज जैसे ही मैं जाग गया, फिर मैंने वही कहा, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट।